हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कहा था कि कल आप लोग को एनालिसिस दूंगा सेल्फ गिवन, लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि कल प्रॉब्लम थी कि कहीं पर वीडियो बनाने की जगह ही नहीं मिली। मेरा सेंटर था इलाहाबाद में, यूपी से मैंने अप्लाई किया था आरआरबीपीओ का, और थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और पानी इतना ज़्यादा गिर रहा था कि क्या बताऊँ, कहीं ऐसा जगह मिला ही नहीं कि मैं कहीं वीडियो बना पाऊँ। फिर मैं ट्रेवल कर रहा था अपने घर आने के लिए, तो ऐसा समय नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, अब फाइनली मैं आज घर पहुंच गया हूं, तो अब मुझे टाइम मिला है, तो चलिए कुछ एनालिसिस आप लोग को बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, यानी कि जो कि एक टफेस्ट शिफ्ट कल की मानी जा रही है, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट। तो जी हाँ, थर्ड शिफ्ट थोड़ी टफ तो थी ही। टफ क्या कहेंगे, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव थी। तो अगर मैं आप लोग को रीजनिंग में बताऊं तो रीजनिंग में करीब करीब 4 पजल आई थी, जिसमें एक नॉर्थ और साउथ देखने वाली रो वाली थी, और एक फ्लैट बेस्ड पजल थी। उसमें एक कलर बेस्ड भी कुछ था, वो मैंने हालांकि देखा ही नहीं है अच्छे से, तो मुझे समझ में नहीं आया है। और एक ऐसा था मतलब ऑर्डर में कि कौन किससे बड़ा है, इसमें था। एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, करीब कोडिंग के क्वेश्चंस थे 3 से 4, और साथ में सिलॉक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, इनइक्वालिटी भी आई थी। और इसी के साथ साथ 2 या 3 सीरीज से क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा अलग, जैसे कि एसएससी में कभी कभी पूछ लेता, उस टाइप से थोड़े से थे। तो इस प्रकार टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ पजल्स जो है जिसमें मैं फंस गया, तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। और वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ में ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा समय दे दिया। और ये हो ही जाता है, अगर आप पहले कोई भी अगर आप रीजनिंग अगर उठा लेते हैं तो मतलब 22 से 23 मिनट में हो ही नहीं पाता, वो आगे बढ़ ही जाता है आपका किसी न किसी वजह से। तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे शिफ्ट में अप्रॉक्स नहीं आया था, नंबर सीरीज आई थी, वो भी रॉन्ग वाली। करीब 5 से 6 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक बहुत ही ईजी था, 5 से 6 क्वेश्चन उसके आए थे। करीब 13 से 14 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे, हालांकि वो भी डुएबल थे, लेकिन पूरा हो नहीं पाया क्योंकि टाइम मैंने ज़्यादा रीजनिंग में दे दिया था। फिर 3 DI आई थी, जिसमें से एक DI जो थी वो ऐसी थी कि मतलब कि एक टोटल नंबर ऑफ कुछ उसमें नंबर दिया था, और एक सेडॉन करके था। उस सेडॉन शायद वो गाड़ी का है, हाँ गाड़ी की वो संख्या थी, और एक SUV का गाड़ी की संख्या दी थी, और HUV एक गाड़ी का निकालना था टोटल में से। इन दोनों को काउंट करके जोड़ के जो बच रहा है उसका वो काउंट करके वो करना था। और इससे 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, और साथ में एक बार ग्राफ टाइप की पजल थी, पजल बोलता हूँ सॉरी, DI थी, और एक कैसलेट थी। यानी इस प्रकार बात करें तो 3 DI आई थी, और करीब 14 अर्थमेटिक, यानी कि उन करीब करीब हाँ 28 से 29 नंबर के तो यही हो जा रहे हैं। बाकी 10 नंबर में आपका क्वाड्रेटिक आया था, और साथ में नंबर सीरीज आई थी रॉन्ग वाली, नहीं अप्रॉक्स वगैरह कुछ आया नहीं था। तो इस प्रकार से ये मैथ का पूरा सेक्शन था। तो अब बात करते हैं कि पेपर क्या था। तो देखिए, पेपर में बात करें तो रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट हो गई थी, और मैथ तो उतना मुझे कठिन नहीं लगा, बस ये कि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैथ में कम अटेम्प्ट हुए। तो मैं मेरा तो बता रहा हूँ कि पूरा पेपर मतलब मानिए तो लगभग ख़राब ही हो गया मेरी तरफ से, तो मैं उसको ख़राब ही मानूंगा, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट तो किया था कि मैं कम से कम कितना भी बुरी हालत हो 50 क्वेश्चन के करीब तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं हुए हैं, मेरे करीब 42 क्वेश्चन मैंने कर पाए हैं ओनली, जिसमें से 22 क्वेश्चन रीजनिंग में हुए थे, और 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ में हो पाए हैं। तो 42 क्वेश्चन है, पर ये है कि चलिए मेरी जो एक्यूरेसी वो 95% प्लस है। 1 या 2 ही क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि वो गलत होगा, वो भी डाउट है, सिर्फ ऐसा कंफर्म नहीं है। तो एक चीज़ और अच्छी है कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था, यानी 47 कट ऑफ गया था यूपी में, तो एक तो इंटरफेस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, और पिछले बार से इंटरफेस का प्रॉब्लम झंझट शुरू हुआ है। तो वहीं अगर बात करें कि पिछले साल जो कट ऑफ गया था उस, और पिछले साल का जो अगर पेपर है वो इस साल के पेपर से अगर कंपैरिजन करें, तो पिछले साल इस साल से थोड़ा ज़्यादा ईजी था, इस साल थोड़ा ज़्यादा टाइट आ गया है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल कट ऑफ जो है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत कम जा सकता है। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 2 नंबर 3 नंबर तक जो है मतलब कि कम जा सकता है। जैसे 47 था, तो आप मान सकते हैं 45 के करीब होगा यूपी का, अगर मैं बात करूँ तो।
और दूसरी चीज़, ये फर्स्ट डे का एग्ज़ाम था। फर्स्ट डे ही अगर आरआरबी ने इतना झटका दिया है इस प्रकार से एग्ज़ाम देकर, तो अभी जो 7 तारीख वाला एग्ज़ाम होना है वो और थोड़ा टाइट हो सकता है इससे, या तो इसी प्रकार के लेवल का रहेगा, यानी ईजी तो नहीं होगा, ये तो लगभग तय है। तो जो लोग भी 7 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो अपने आप को एकदम मेंटली प्रिपेयर कर ले, और ज़्यादा अच्छे से, जो नहीं भी पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए अच्छा है, और स्पीड थोड़ी सी बना लीजिए। और बात करें अगर कि हम लोग की क्या चांसेस है मेंस हमारी की तैयारी करें या ना करें, तो देखिए ऐसा है कि 47 अगर पिछली बार कट ऑफ गया था, और 45 के अराउंड अगर जाता है, मैं कहता हूँ 47 भी अगर जाता है इस बार भी, अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में भी जो भी गया था कट ऑफ, आप उसी हिसाब से मान लीजिए अगर कहीं 48 गया था तो आप भी वही मानिए। मैं सिर्फ यूपी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह का तो बता नहीं सकता हूँ कहाँ क्या जाना है। तो लेकिन ये चीज़ है कि जैसे 47 जो था तो पिछली बार गया था, तो इसमें एक होता है नॉर्मलाइजेशन भी। अगर आपने 95% एक्यूरेसी रखी है या 100% एक्यूरेसी रखी है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे, करीब करीब 5 नंबर तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसमें हो सकता है कि आपका काम बन जाए। अगर 45 कट ऑफ जा रहा है, मैंने जैसे 42 किए हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे एक गलत भी हो जाता है तो कुछ पॉइंट कट उठ के मान लीजिए कि करीब करीब मेरा अगर 40 पॉइंट कुछ आ रहा है और 5 नंबर बढ़ रहे हैं, तो करीब 45 के करीब अगर जा रहा है, तो और उतना अगर कट ऑफ गया तो चांसेस हैं कि हो सकते हैं। तो इसके लिए हम ये नहीं बैठ सकते हैं कि हम मेंस की तैयारी ना करें। देखिए, तो मेंस की तैयारी हमको करके रहनी है। हम अब कल से मैं अपना मेंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, और जो भी लोग हैं जो कि डीमोटिवेट है कि हमारे 40 क्वेश्चन ही हुए हैं, हमारे 42 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हुए हैं, वो सभी मेंस की तैयारी करें, वो अपने आप को रेस में समझें, क्योंकि कट ऑफ इस साल लो जानी है पिछले साल के मुकाबले। चाहे भले वो 0.5 ही मार्क्स हो या 1 ही मार्क्स हो, लेकिन जाएगी। तो आप उम्मीद बनाए रखकर ही अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में अब आरआरबी क्लर्क प्री की भी तैयारी जो है इसी के साथ पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना है नहीं। आपने पीओ के लिए पढ़ लिया, सिर्फ आपको यहाँ मॉक टेस्ट देना है, तो आप उसके लिए मॉक टेस्ट दीजिए दिन में 2 बार, और बाकी का जो गैप का पूरा दिन का समय रहता है उसके लिए मेंस की तैयारी कीजिए। तो आराम से दोनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि रिजल्ट आने के बाद हम मेंस का करेंगे, फिर तो बिल्कुल नामुमकिन है, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 15 से 20 ही दिन का समय मिलता है रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी के लिए। और मेंस तो अथाह है, मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीए आएगा वहाँ, हिंदी भी पढ़ना है, चाहे इंग्लिश जो भी आप करेंगे, कंप्यूटर बल्कि बहुत इसमें अच्छे लेवल का पूछता है, तो वहाँ फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने आप को रेस में समझे। जो लोग भी 40 से 50 के बीच में अगर उनके अटैम्प्ट हैं, तो वो लोग अपने आप को रेस में समझें और मेंस की तैयारी करें, और एकदम टाइटली करें बिना डिमोटिवेट हुए। अब तो जो होना था वो तो हो ही गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम नहीं करेंगे तैयारी, फिर उससे आप ही का नुकसान है। तो बस यही कुछ चीज़ें बतानी थी कि डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि सबका एग्ज़ाम इसी प्रकार से गया है। कोई आप बस नहीं है कि आपका बहुत कम अटैम्प्ट हो गया है, सभी का, क्योंकि पेपर ही ऐसा था, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि क्लर्क के लिए इसी से कुछ सीख लेनी पड़ेगी हमको। सबसे पहले अपना सेक्शनल टाइम ना हमको घर में प्रैक्टिस करना होगा। मैं तो अब बल्कि ये मान रहा हूँ कि जो 45 मिनट मिलता है ना, आप भूल जाइए कि आपको 5 मिनट है, 5 मिनट आप पहले ही माइनस कर दीजिए। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए 20+20 का, यानी कि 40 मिनट में आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने। 5 मिनट अगर कुछ बच भी रहा है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि पहले सबमिट कर दीजिए। सिर्फ 40 मिनट रख के चलिए। अगर आप घर में 40 मिनट की प्रैक्टिस किए रहेंगे, ये क्या आ गया, सॉरी, हाँ, अगर आप 40 मिनट घर की प्रैक्टिस किए रहेंगे कि आप 20-20 मिनट में दोनों सेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ तो वो आपको बोनस टाइम लगेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस यहाँ इतनी अच्छी कर ली है। तो आप घर में ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आप दोनों को इंडिविजुअल एकदम जो है तो इक्वल टाइम दें, 20 मिनट इसको 20 मिनट इसको, और फिर जो बचता है तो आप जो भी सेक्शन करना चाहते हैं, जो भी टाइम बच जाएगा वहाँ आपका 2-3 मिनट उसमें आप कर लेंगे, क्योंकि 2 से ढाई मिनट तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करने में, इधर ले जाने में, इंटरफेस का जो प्रॉब्लम है वही सब में चला जाएगा, और ये भी चूज़ करने में आपको लग जाएगा कि कौन सा पहले करें कौन सा पहले, तो 2 से ढाई मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए आप 40 मिनट को समझकर ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अभी से टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं, तो वो आप घर में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लर्क के एग्ज़ाम में क्या होना है कि कट ऑफ तो हाई जाती है, इसलिए वहाँ स्पीड ज़्यादा मैटर करता है।
क्लर्क अच्छे से तैयारी कीजिए और पीओ की भी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बस यही बताना था। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? सही लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे और साथ में वैकेंसीज जो नई होती हैं उनके भी वीडियोज़ आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर या कि कोई नया ऐसे ही न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और पढ़ाई को करते रहें।